दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल चंदौली की रंजना। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं मौसी के यहाँ शादी में जा रही हूँ और रास्ते में मैं अपनी दीदी के दोस्त के बहन के यहाँ उनसे मिलने के लिए रुकी थी। तो मैं उनकी गार्डन के बारे में बता रही थी पिछले वाले ब्लॉग में। तो चलिए दीदी के गार्डन के पूरी सैर में आप लोगों को कराती हूँ। और ये देखिए, ये है अपराजिता का पौधा और जिसकी लत जो है काफ़ी फैली हुई है, जो कि बैगनी कलर में दिख रहा है फूल। ये भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। और देखिए इधर जैसे कि कुछ सब्जियां बोई हुई हैं और आम भी लटक रहा है। और जैसे इनके पूरे गार्डन में इतना आम का पेड़ था कि जैसे मुझे देख के ना इतना आश्चर्य हो रहा था कि इतने छोटे छोटे आम के पौधे हैं, पेड़ हैं सॉरी, उसमें भी फल लगे हुए हैं। और ये देखिए नींबू का पेड़, नींबू में जैसे नींबू के पेड़ में भी नींबू लगा हुआ है, लेकिन अभी नींबू कच्चा है, जैसे अभी येलो नहीं हुआ है, पका नहीं है। और देखिए इधर भी आम का है और इधर नींबू के भी इनके गार्डन में बहुत सारे पेड़ थे। हमें लग रहा है कि जैसे 5-6 पेड़ तो होंगे इनके गार्डन में। और आम के इतने ज़्यादा वैरायटी थे कि मैं तो जैसे कि शब्दों में ही नहीं बता पा रही हूँ। और जैसे कि मुझे आम देख के ना इतना लालच आ रहा था। बचपन से लेके अभी तक मैं इतना सारा आम का पेड़ एक साथ नहीं देखी हूँ और इतना ज़्यादा आम को तो मैं टच भी नहीं की हूँ। और जैसे पेड़ का आम टच करने में अलग ही मज़ा आ रहा था और मुझे तो इतना आश्चर्य हो रहा था कि मैं आम के बगीचे में खड़ी हूँ। और देखिए इधर मुझे फिर से मिल गया नींबू का पेड़ और इसमें भी नींबू कच्चे हैं। और क्या कह सकते हैं, इधर ढेर सारे इनके यहाँ नींबू के पेड़ लगे हुए हैं। और देखिए इधर सब्जियां भी बोई है और धनिया देखिए, धनिया देख के ना एकदम लालच आ रहा है कि हाँ सब्जी में सारा काट के डाल दे। और देखिए इधर भिंडी फला हुआ है और लौकी, लौकी के छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। और क्या इधर सब्जियां एक तरफ लगाई हुई थी और एक तरफ जो थे आम और नींबू और लीची वगैरह के पेड़ थे। और देखिए इधर है नेनुआ का भी लत पूरा फैला हुआ है और इधर भिंडी है। और मेरी दीदी मुझे आ रही थी कुछ दिखाने के लिए, दीदी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। दीदी भी जैसे कि दीदी जिस एरिया में रहती है दिल्ली वगैरह में, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा तो कुछ देखने को मिलता नहीं है अपार्टमेंट वगैरह में। और दीदी भी देखी तो उसके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं था और हमको दिखा रही थी कि रंजन देखो उधर कितना ढेर सारा आम एक साथ लटका हुआ है। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ एक साथ एक टहनी में कितना आम लटका हुआ है। कम से कम हमें लगता है कि 5-6 आम तो एक साथ ही था। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और मैं इतना ज़्यादा जैसे कि आम तो टच की नहीं हूँ क्योंकि हम लोग के यहाँ पेड़ ही नहीं है, तो आम टच करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जैसे ही हम लोग इस एरिया में जैसे एंट्री किए हैं, हर घर में आम का पेड़ दिख रहा था और इतने ज़्यादा पेड़ पौधे दिख रहे थे ना कि जैसे एकदम मन ही एकदम हो रहा था कि हाँ यहीं पे रही जाएं। और देखिए आम इधर भी ऊपर की टहनी में, ये हमें लग रहा है कि दशहरी आम है। जैसे कि तरह तरह के आम के वैरायटी थे इनके यहाँ। और इधर देखिए फिर से एक गुच्छे में ढेर सारा आम लटका हुआ है। और आप लोग भी जैसे कि कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की तरफ इतना आम का पेड़ है या नहीं। और मेरे यहाँ तो खैर नहीं है। मैं जहाँ गई थी मौसी के यहाँ शादी में, रास्ते में ये दीदी का घर पड़ता है, तो हम लोग रुक गए थे। तो और यहाँ पे हम लोग जो देखे, हम लोग को तो देख के इतना आश्चर्य हो रहा था। और दीदी के बगीचे में अधिकतर फलों के पेड़ थे। इनके जैसे बगीचे में लीची का भी पेड़ था, बोल रही थी कि लीची पक गया था तो इसीलिए वो ख़त्म हो गया था, तो अब उसमें कुछ बचा नहीं है। और जैसे आम के तो इतने सारे वैरायटी थे कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। और जैसे कि जो अचार के आम होते हैं उसके भी पेड़ थे और दशहरी और वैरायटी के कई थे। और जैसे वो बता रही थी कि सारे आम जो है अभी नहीं पकते हैं, जुलाई लास्ट तक पकना स्टार्ट होते हैं। और वो दीदी बोल रही थी आम ले जाने के लिए, तो हम लोग सोचे ले जाके भी क्या करेंगे क्योंकि अभी तो हम लोगों को शादी में जाना है और शादी में भी जैसे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अब तक तो जैसे आम रखे रखे ख़राब भी हो जाएगा। और मेरी दीदी को भी ना देख के इतना आश्चर्य हो रहा था, वो भी उसकी खुशी का भी ठिकाना नहीं था। वो भी मुझे आम सारा दिखाने में लगी हुई थी कि रंजन ये देखो आम। और ये मुझे एकदम पूरा गुच्छा का गुच्छा आम दिखाया जा रही थी क्योंकि दीदी को भी हमें लगता है कि इतना सारा आम एक साथ टच करने का मौका नहीं मिला होगा। आज पहली बार मिला है तो वो भी फूले नहीं समा रहे हैं। और जैसे कि छोटे बड़े कई तरीके के आम थे इनके बगीचे में और नींबू का पेड़ था। और जैसे कि अमरख अमरख हम लोग
जानते हैं अमरख, हम लोग के यहाँ इसको बोला जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के यहाँ इस फल को क्या बोला जाता है। और ये मेरी दूसरी दीदी तोड़ के लेके बैठी हुई थी मुझे दिखाने के लिए कि देखो ये अमरख है और ये खट्टा खट्टा लगता है और इसको भी देख के मुंह में पानी आ जाता है। और देखिए ये लौकी इतना बड़ा फला हुआ है और जैसे अभी तोड़ा नहीं गया है। और इधर देखिए नेनुआ, नेनुआ भी फल फल के एकदम लटका हुआ है। बहुत जगह इसको तरोई भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या है इसको नेनुआ बोलते हैं। और इधर देखिए ये है एलोवेरा। और जैसे कि इनके बगीचे में मुझे लग रहा है कि अधिकतर सब कुछ मिलता है। और जैसे ये देखिए ये 12 मास का आम है, जैसे हमेशा ये आम फलता रहता है। और जैसे देखिए अभी इधर बड़ा आम दिख रहा है और इसमें एकदम छोटा छोटा आम अभी फल लगा हुआ है। और देखिए इधर नेनुआ कितना ढेर सारा लटका हुआ है। तो इनके बगीचे में बारहो मसीहा आम भी है और जैसे कि सीजन वाले फल भी हैं। और इधर मेरी दोनों दीदी और जो दीदी के यहाँ हम लोग आए हैं इधर ये लोग खड़ी होकर बात कर रही थी। और देखिए मैं दिखाती हूँ अनरसा, जो मेरी दीदी लेके बैठी हुई थी उसका ये पेड़ है, इतना बड़ा ये होता है। और ये जैसे कि हमेशा हमें लगता है कि फलता है, इसका कोई सीजन वगैरह डिसाइड नहीं होता है। और इधर देखिए ये है परवर, परवर में जो है छोटा सा फली लगा हुआ है और खिला भी है। और परवर का पौधा जो होता है इसका लत होता है, ये ज़मीन पे फैल के फरता है और इसको जैसे कि लटकाने पे ये नहीं फलता है। और देखिए इधर है पुदीना। और जैसे कि हम लोग के यहाँ जो पुदीना आता है मार्केट में जैसे एकदम ख़राब हो, जैसे होता है कि ख़राब हो गया है, सड़ गया है। और देखिए इनके यहाँ कितना फ्रेश फ्रेश पुदीना है। और इधर देखिए चौराई लगा हुआ है। और इधर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, इधर जैसे भिंडी है और जैसे देखिए टमाटर का पौधा है लेकिन ख़राब हो गया है, बोल रही थी कि टमाटर ख़राब हो चुका है। और ये देखिए आप लोग गेस करिए इसको क्या कहते हैं। हम लोग के यहाँ इसको सूरन बोलते हैं, जैसे कि सूरन की खेती ऐसे होती है। ये है सूरन का पौधा और बहुत जगह ये सब पौधे नहीं देखने को मिलते हैं। चलिए मैं आप लोग को सब दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये है कुंदरू का पौधा और इसका भी लत ही होता है। और इधर देखिए करेला फरा हुआ है, इसका छोटा सा फली लगा हुआ है। और जैसे कि इनके बगीचे में मुझे सारे फल भी दिख रहे थे और सारे सब्जी भी। और इधर देखिए इसको नोनिया का पौधा बोलते हैं और इसका साग बनता है और इसका आयुर्वेदिक गुड़ भी गजब का होता है। और चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ, इधर जैसे कुंदरू का दूसरा वैरायटी है, जैसे देसी होता है और एक तरह का और वैरायटी होता है। और देखिए कितने फ्रेश फ्रेश एकदम पुदीना लग रहा है और जैसे सारे सब्जी भी देख एकदम मन खुश हो जा रहा था। और ये देखिए ये है चुकंदर लगा हुआ है। और इधर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग गेस करके बताइए इसको क्या बोलते हैं। हम लोग के यहाँ तो इसको पोय बोलते हैं। और इसका जैसे पोय का पकौड़ी भी बनता है और साग भी बनता है। और देखिए कितना अच्छा इसका लत है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और इसका जैसे कि जो भी रेसिपी भी बनता है वो भी बहुत ही टेस्टी बनता है। और इधर देखिए ये है मैरून कलर का अमरूद। ये आप लोग मैरून कलर का अमरूद देखे, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। और इसका फली भी एकदम मैरून कलर का लग रहा था। देखिए दीदी के बगीचे का पूरा लुक। और दीदी का बगीचा जो है बहुत बड़े एरिया में नहीं है, छोटे से ही एरिया में है, लेकिन इसको इस तरह से मैनेज किया गया है कि देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे पेड़ पौधे भी इतने छोटे से ही एरिया में लग गए हैं। और दीदी के बगीचे में जो सबसे ज़्यादा पेड़ हमको दिखे वो है आम के पेड़ और तरह तरह के वैरायटी के ही भी आम के पेड़ दिखे हुए थे। और जैसे सारे आम के पेड़ में फल लगे हुए थे और सब्जियां भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करके बोई गई थी। और जैसे कि इतने से छोटे से एरिया में दीदी बता रही थी कि ढेर सारा लहसुन प्याज ये सब सारा सब कुछ हो जाता है। और इधर देखिए मुझे फिर से एक मिल गया नींबू का पेड़ और इसमें भी नींबू लगे हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं घर के अंदर। ये तो वो था पीछे बगीचे का लुक, अब हम लोग घर के अंदर चलते हैं। और वहाँ भी मैं दिखा रही हूँ कि देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। जैसे ही हम लोग गेट के अंदर जाते हैं देखिए कितना बड़ा एकदम आम का पेड़ दिख रहा है। और जैसे बाउंड्री में भी कुछ पपीते के पेड़ और आम और जामुन के पेड़ भी लगे हुए थे। ये अब चलते हैं मौसी के घर, क्योंकि पापा वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि काफ़ी देर हो गया है। और देखिए इनके यहाँ पूरा ठंडियों का भी एकदम इंतजाम करके रखा हुआ है कि बैठ के धूप वगैरह लिया जाए। ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय दोस्तों।